अब तक की सबसे बड़ी और बुरी खबर सामने आ रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। भारत में जनवरी फरवरी के बीच आएगी कोरोना की तीसरी लहर। इससे पहले मैं आपको जो स्टूडेंट्स को मैंने कल अपडेट दिया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे। पहले मैं उस अपडेट को दिखा दूँ, इसलिए कि यहाँ पे हमें दिखाने का ये मतलब है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अभी मैंने थंबनेल पे बनाया भी था कि कौन से 3 चीज़ें हैं जिसके बिना आप कॉलेज नहीं जा सकते हैं और कॉलेज के बंद होने की संभावना कब है, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टूडेंट से मतलब है, हमें इस अपडेट से कोई मतलब नहीं है। ये अपडेट हालांकि सबके लिए है, लेकिन इस अपडेट से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने स्टूडेंट से मतलब है कि स्टूडेंट को इस वक्त क्या क्या करना है। पहले हम उस अपडेट की ओर चलते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले उस अपडेट को हम देख लेते हैं। तो फाइनली हम उस अपडेट के पास आ गए हैं। ये अपडेट मैंने कल टेलीग्राम पे सेंड की थी। लगभग 90% स्टूडेंट ने पढ़ भी लिया था। तो इस अपडेट का जो मेन पॉइंट है, आप स्टूडेंट के लिए, मैं स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे इसमें जो यूपी के लॉकडाउन लगा है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, उसके प्रोटोकॉल्स है, किन किन नियमों का पालन करना है। लेकिन हमें सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जानकारी देनी है। यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट देखिए। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य स्कूल कॉलेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यहाँ पे सीधे शब्दों में कहा गया है। आपको मालूम होगा कि ये कल का आया हुआ अपडेट है, आप देखे होंगे, मैंने टेलीग्राम पे सेंड भी किया होगा। यहाँ पे सीधे शब्दों में कहा क्या जा रहा है कि आप अगर कॉलेज जा रहे हैं तो आपके पास मास्क होना चाहिए। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो मतलब पहले मास्क लगाते थे, मतलब जो पिछला कोविड-19 था उसमें मास्क का यूज़ करते थे, लेकिन अब सभी बच्चे क्या किए हैं, मास्क हटा दिए हैं, मास्क का कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑफिशियली गवर्नमेंट यानी शासन द्वारा नोटिस आया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा कि स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य स्कूल कॉलेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। मतलब सीधे कहने का मतलब है कि अगर देखिए कॉलेज से कहा जा रहा है कि हाँ कॉलेज सारी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन कॉलेज से मतलब नहीं है। आपके पास, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपके पास मास्क होना अनिवार्य है, मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, आपके दोस्त होंगे, तो आप ग्रुप में कॉलेज जाते होंगे, तो आप ग्रुप में हरगिज नहीं जाएंगे। आप अकेले अकेले या फिर 1 से 2 मतलब बच्चे एक साथ जाएंगे, इसके अलावा आप ग्रुप में नहीं जाएंगे। अगर देखिए हर कॉलेज में गेट के पास आपकी ये सारी चीज़ें देख रेख की जाएंगी। अगर इस केस में आप पकड़े जाते हैं बिना मास्क के, मतलब बिना मास्क बिना सैनिटाइजर और ग्रुप में जाते हैं, तो हो सके आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाए और कॉलेज से भी आपको मतलब दंडित किया जाए या फिर कुछ कार्रवाई की जाए। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। इस चीज़ों को मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड भी कर दिया है। अब रह रही है कि बात यहाँ पे कि स्कूल कॉलेज बंद होंगे कि नहीं। देखिए स्कूल कॉलेज बंद होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन संभावनाएं थोड़ी कम है। अगर आप देखिए, अगर आप सारी चीज़ों का पालन सही से, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका अगर आप पालन सही तरीके से करते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फिर पिछले कोविड-19 की तरह ऐसे ही अगर आप लापरवाही करेंगे, अगर मास्क नहीं यूज़ करेंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, ये सब मशहूर हो गई ये सारी चीज़ें। तो आप अगर मास्क का यूज़ नहीं करते हैं, उसके बाद से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे। अब चलिए हम उस अपडेट की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलेज के लिए ऑफिशियली नोटिस था। मैंने ये सोचा कि बता दूँ बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, टेलीग्राम पे जाती है लेकिन हर एक पॉइंट को पढ़ते नहीं है। तो मेरा यहाँ पे मेन मकसद था स्टूडेंट्स के लिए, मैं जो भी जानकारी देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए देता हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या क्या करना है, कैसे सारी चीज़ों का प्रबंध करना है। तो अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, आज तो है संडे, ठीक है, अगर आप कल से कॉलेज जा रहे हैं तो आपके पास मास्क होना जरूरी है, सैनिटाइजर होना जरूरी है। उसके साथ साथ आप ग्रुप में कॉलेज नहीं जाएंगे, आप एक एक करके या फिर 2-2 करके अपने साथ, जैसे आपका कोई दोस्त हो गया तो एक साथ 2 लोग जा सकते हैं, लेकिन वो भी दूरी मेंटेन रखते हुए। अगर आप कॉलेज में भी पकड़े जाते हैं इस स्थिति में, बिना मास्क की स्थिति में या फिर बिना सैनिटाइजर की स्थिति में, आपके पास सैनिटाइजर भी एक होना चाहिए नॉर्मल सा, ठीक है। तो आपको हो सके कि दंडित किया जाए या फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल नोटिस है, इसको मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है, शायद आपने देखा भी होगा। 24 दिसंबर को ये अपडेट आए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे विषय देख लीजिए, कोरोना संक्रमण के संबंध में सतर्कता बरतने हेतु दिशा निर्देश, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है। अब चलते हैं हम उस अपडेट की, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जनवरी फरवरी में आ सकती है, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत में जनवरी फरवरी के बीच आएगी कोरोना की तीसरी लहर, ओमिक्रॉन ही बनेगा कारण, एक्सपर्ट ने किया दावा। यहाँ पे नीचे की ओर अगर हम आप चलते हैं तो थोड़ी सी अपडेट को देख लेते हैं। अगर आपको ये अपडेट नहीं देखना है तो आप जा सकते हैं, स्टूडेंट के लिए वही जानकारी थी, लेकिन आप फिर भी अगर देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आएंगी, कब तक आ सकती हैं, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। देश में तीसरी लहर आना लगभग तय है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक दिखने लगेगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी की शुरुआत में ओमिक्रॉन का पिक होगा। आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक
पद्मश्री प्रो मणिंद्र अग्रवाल ने नए अध्ययन में यह दावा किया है कि हालांकि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम घातक होगी। मतलब जो दूसरी लहर थी वो काफ़ी घातक थी, आपको मालूम भी होगा, काफ़ी दिक्कतें हुई दूसरी लहर में। बता दें कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन पाया गया है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अध्ययन के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह घातक नहीं होगी। प्रोप्राइटर अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले हैं। इससे पहले प्रोप्राइटर मणिंद्र ने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर ही दूसरी लहर के बाद ही नए म्यूटेंट के आने से तीसरी लहर की आशंका जताई थी। कोरोना संक्रमण की पहली व दूसरी लहर में अपने गणितीय मॉडल सूत्र के माध्यम से आकलन करने वाले प्रोप्राइटर अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका में फैले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रारंभ स्टडी जारी की है। मतलब स्टडी शुरू करके वो अपनी जो स्टडी है उसको जारी की है कि क्या और कैसे क्या सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे की ओर अगर आप देखेंगे, इनके मुताबिक अब तक जितने भी केस स्टडी सामने आई हैं उसमें संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन बहुत अधिक घातक नहीं मिला है। प्रोप्राइटर अग्रवाल ने कहा कि सितंबर माह में भी तीसरी लहर को लेकर जो आकलन किया था वह सच साबित होता दिख रहा है। कई देशों में फैलने के बाद भारत में भी ओमिक्रॉन के केस मिलने शुरू हो गए हैं। आपको मालूम भी होगा, काफ़ी सारे राज्यों में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, और यूपी में भी रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया। ठीक है, इसी के चलते उन्होंने बताया कि जब तीसरी लहर पीक पर होगी तब रोजाना 1 से 1.5 लाख के बीच संक्रमित मरीजों के मिलने की संभावना है। प्रोप्राइटर अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल के सूत्र से पहले व दूसरी लहर में भी स्टडी की थी। उनकी रिपोर्ट का आकलन काफ़ी हद तक साबित हुआ था। बच्चों पर इसका असर कम होगा। जो बच्चे हैं, मतलब छोटे टाइप के, समझिए कि 10-12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन पर इसका असर कम होगा। इस अपडेट में वही है। ठीक है, अब देखिए वैक्सीन व सावधानी बचाव का माध्यम। प्रोप्राइटर अग्रवाल के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर से बचने का सबसे अच्छा माध्यम सावधानी बरतना और वैक्सीन है। जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज या अभी पहले ही डोज नहीं लगवाई है, वे तुरंत वैक्सीन लगवा लें। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यहाँ पे सीधे शब्दों में कहा जा रहा है। आप इस अपडेट को पढ़ भी लेंगे, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। और जो PDF था पिछला वाला, जो कॉलेज वाला, जो अभी लिस्ट मैंने दिखाया था कि कॉलेज में आपको मास्क, सैनिटाइजर, वो सारी चीज़ें जरूरी है, उस पूरी लिस्ट को आप देख लेंगे। मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। पूरे प्रोटोकॉल्स के पढ़ लेंगे, मतलब पूरे प्रोटोकॉल्स को आप पढ़ लेंगे, क्या क्या नए रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, कितनी सारी चीज़ों को मतलब क्या क्या कैसे मैनेज करना है, आप उसको पढ़ लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने घर में भी ये सारी चीज़ें बता देंगे। अपने डैड, मम्मी, जो भी हों, जितने भी लोग होंगे उनको बता देंगे कि ये ऑफिशियल अपडेट है, ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप जैसे कि आपको मालूम है, आपके घर वालों को मालूम नहीं है, ऐसे बिना मास्क के बाहर चले जाए, मार्केट में चले जाए, हो सके कि पुलिस वाले, प्रशासन वाले पकड़ लें, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है उनको। मेरा बताने का यही मकसद है कि आप स्टूडेंट हैं, आप होशियार हैं, तो आप अपने घर पे भी सभी को सूचित कर देंगे कि ये मतलब न्यू जो अभी मैंने पिछला दिखाया था आपको, जो ऑफिशियल अपडेट आया था यूपी गवर्नमेंट द्वारा, उसको सभी के पास सेंड कर देंगे, सभी के पास मतलब बता देंगे कि हाँ ये प्रोटोकॉल्स लागू हो गए हैं। ऐसा ना हो, अभी मैंने बताया कि ऐसा ना हो कि आप ही के चलते, आपको मालूम है, आपके परिवार के किसी और सदस्य को मालूम नहीं है, वो मार्केट ऐसे चला जाए और पुलिस वाले पकड़ ले, तो काफ़ी दिक्कत होगी, आपको दौड़ धूप करना पड़ सकता है। तो आप सारी चीज़ों को बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी उत्पन्न हो रही है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।